हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो दोस्तों, ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहली क्लासेस में या इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक सभी प्रेजेंट टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी को हमने एक एक करके बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है या आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब हमें ये पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में कुछ समय से हो रहा था। जैसे मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा था, हम 2 घंटे से बस के लिए इंतजार कर रहे थे, वो 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली कोई काम भूतकाल में कुछ समय से हो रहा था, इसे भी हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्लियर है? इसके अलावा हम और क्या पहचान कर सकते हैं कि जिन हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, वो भी डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर है? चलिए, तो इस टेंस को अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में, अच्छा, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और हैड जो है, ये चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हो प्लूरल, सभी के साथ में बेटा हैड का यूज आपको करना है। ठीक, देखिए, इसके बाद में है हैड, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर और टाइम। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सम गर्ल्स, फिर हैड, फिर हम लेंगे बीन, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? प्लांट। प्लांट में आईएनजी लगा तो क्या बना? प्लांटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देखो, ऑब्जेक्ट है भाई इसमें द ट्री। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और सीन्स और फॉर में से 3 डेज दिया है, तो अनफिक्स टाइम है, और अनफिक्स टाइम के लिए हमें ये बात पता है कि जब भी अनफिक्स टाइम होता है तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था तब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो यदि आपको ये समझना है कि सीन्स और फॉर कैसे यूज होता है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आपको देखना होगा। चलिए, तो ये हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। तो कुछ लड़कियां 3 दिनों से पेड़ लगा रही थी। तो 3 दिन कौन से हैं हमें नहीं पता, अनफिक्स टाइम। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? नॉट का यूज करते हैं किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, बिन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। ये हमारा सूत्र है। तो द शॉपकीपर, है ना, दुकानदार, फिर हैड लेना है, ये हमने हैड लिया। नॉट, ये नॉट का यूज। बिन लेना है, ये हमने बिन यूज कर लिया। वर्ब में आईजी हमें यूज करना है, तो ओपनिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। टाइम कितना दिया बेटा इसमें? टाइम दिया विंटर, मतलब ये हमें सीजन की बात कर रहा है। सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। तो जो दुकानदार था वो दुकान खोल रहा था कब से? विंटर से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हमने नेगेटिव बना लिया किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक हम बनाते हैं। तो शुरुआत में जब हमने लेक्चर 1 पढ़ा था टेंस का, तो उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में अभी तक हमने हर टेंस में यही सीखा है, यही पढ़ा है कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। देखिए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हैड लेंगे, तो ये हैड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो सब्जेक्ट इन दिस चाइल्ड। फिर बिन हमें यूज करना है, बिन ले लिया। वर्ब में आईजी, तो क्राइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? दिन का हिस्सा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस, क्योंकि फिक्स टाइम है।
तो क्या ये बच्चा सुबह से रो रहा था, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, दिन के हिस्सों के लिए सिंस का यूज करते हैं। इसके बाद में लास्ट हमारा कौन सा बचता है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, नॉट ऐड करना है हमको किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, ये बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम पैसिव वॉइस या फिर नरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आना चाहिए, तो वहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सब्जेक्ट। देखो इसमें क्या है, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है। ठीक है, इसमें जो गलतियां हम लोग करते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि नॉट जो है वो यहाँ पर हैड के बाद लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। तो सबसे पहले हैड लेंगे, ये हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या है, दे, फिर नॉट, बिन लेना है तो ये हमने बिन ले लिया। वर्ब क्या है इसमें, मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ रिंग। अ रिंग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट। टाइम कितना दिया बेटा, 4 सप्ताह। तो 4 वीक्स हमें नहीं पता कौन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनफिक्स हो जाएगा ये, तो क्या लगाएंगे हम, फॉर का यूज यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? तो क्या वे 4 सप्ताह से अंगूठी नहीं बना रहे थे, ये इसका हिंदी है। क्लियर है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो शुरुआत से ही हम लोग एक एक चीज को, सभी स्ट्रक्चर्स मैंने सारे टेंसेस के पढ़ा दिए हैं, तो यदि आपको देखना है तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं आगे। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब जो है हमें एक क्वेश्चन करना है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन में दिया है, श्वेता डैश इन पटना वीमेंस कॉलेज सिंस लास्ट 3 इयर्स। श्वेता पटना के वीमेंस कॉलेज में पढ़ रही है, कब से, पिछले 3 सालों से। पिछले 3 सालों से, अब यहाँ पर पढ़ रही है, पढ़ रही थी, ये जो भी है ये आपको डिसाइड करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखना क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है, इज स्टडिंग, have been studying, was studying और had been studying। तो मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास आया, तो मैं इसको पढ़ने के बाद मेरे माइंड में ये बात आ गई कि since दिया है, और since हमें कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चाहे आप पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें। ये मुझे कब पता चला, जब मैंने यहाँ पर since देखा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये वाला ऑप्शन ए गया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसके बाद में सी वाला भी गया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब बचे दो ही ऑप्शन, बी और डी। अब मैंने देखा यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट जो ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए ये हैव नहीं होता है, प्लूरल होता है। बचा एक ही ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तभी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज तक की क्लास, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है। आने वाली क्लासेस में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर के जितने भी टेंसेस है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।